स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आप बताया था कि कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होती है, कहाँ पर कैसा मौसम होता है। ठीक है, कैसे अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट का अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट का अकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब मैं पोलर रीजन वाले इलाकों में बताऊंगी। तो बताया पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर बियर रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पोलर रीजन एज द नेम सजेस्ट आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। बेटा सिंपल सी बात है, जो पोल्स के पास होते हैं जो, उन्हीं के लिए हम पोलर रीजन इलाके यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हैं। द कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। ठीक है बेटा, इस तरह से ये बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे किस पर है, पोलर रीजन पर सिचुएटेड है। पोलर रीजन पोलर रीजन के नाम से आप समझ जाइए, जो भी कंट्री ये बहुत सारी कंट्रियों के नाम दिए हुए हैं जो जो पोलर रीजन पे हैं बेटा, तो इसके नाम से समझ जाइए आप, जो पोलर रीजन पर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो पोलर रीजन एक्सट्रीमली कोल्डर क्लाइमेट which is covered with snow and remain cold for most part of the year। यहाँ पर बेटा पूरे साल बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। इन दिस रीजन द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड इवन डज नॉट राइज फॉर द अदर 6 months। इन इलाकों में क्या होता है बेटा, या तो सूर्य जो होता है 6 महीने तक छिपता ही नहीं है, सनसेट ही नहीं होता, या फिर 6 मंथ तक सन राइज ही नहीं होता, उदय ही नहीं होता। ठीक है, तो द टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कब? सर्दियों के मौसम में। द ग्राउंड रिमेन फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर। और बेटा जो धरती होती है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। एंड वाटर बिकम्स अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट समर एंड स्नो मेल्ट्स। और बेटा वहाँ पर जो पानी अवेलेबल होता है, पानी उपलब्ध जो होता है, सिर्फ वो गर्मियों के मौसम में ही होता है, जब जो आइस होती है, जो जमी हुई आइस होती है, जब वो मेल्ट हो जाती है। समझ में आ गया? मॉसेज एंड शॉर्ट लिव्ड फ्लावरिंग प्लांट ग्रो इन दीज रीजन्स। और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, वही यहाँ पर ग्रो होते हैं। अब एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन दीज रीजन्स आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज टू कॉप विद द कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर। और बेटा जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को बहुत सारे तरीक़ों से वहाँ पर ढालते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसी फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, उनके अंदर नेचुरली होती हैं फीचर्स, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, मॉइस्चर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन दैट रीजन। तो बेटा वहाँ पर मतलब ये बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वहाँ के टेम्परेचर या वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग, वहाँ के भोजन के अकॉर्डिंग, वहाँ के इस हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। पोलर बियर आपने सुना ही होगा। यहाँ पर जो मोस्टली जो 2 एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से? पोलर बियर और पेंगुइन। ये 2 एनिमल्स यहाँ पर सरवाइव करते हैं। बिसाइड दीज, इनके अलावा और क्या क्या होते हैं? वेल्स होती हैं, सील्स होती हैं, ये भी पानी में रहने वाले जीव हैं, कुछ पानी में रहने वाली हैं। एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पोलर रीजन। इनके अलावा कुछ और भी एनिमल्स हैं। सम फिशेज, फॉक्सेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडर एंड बर्ड्स ऑल्सो लिव इन पोलर रीजन। और यहाँ पर इनके अलावा ये सारे बर्ड्स या एनिमल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। मतलब मेन जो होते हैं बेटा यहाँ पर पोलर बियर और पेंगुइन है। इनके अलावा पानी में रहने वाली मछली भी हैं, वेल वगैरह भी हैं, और भी बहुत सारे जैसे फॉक्सेज हैं, फिशेज हैं, मस्क हैं, मक्स ऑक्सन है। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर और भी सर्वाइव करते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्या, भाई वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है बेटा, बता ही दिया मैंने आपको, बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ जमने के कारण बावजूद भी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये एनिमल्स अपने आप को कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको अभी बताऊंगी। पोलर बियर इज ए लार्ज एंड वाइट बियर। आपको पता है पोलर बियर एक बड़ा और सफ़ेद रंग का होता है। दैट लिव्स इन द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द अर्थ।
जो हमारे अर्थ का उत्तरी ध्रुव है उस पर ये रहता है। द पोलर बियर मेनली फीड्स ऑन द फिशेज एंड सील and can survive in extremely cold climate of the polar region due to the following adaptation। और बेटा जो ये पोलर बियर है नॉर्थ पोल में रहता है, उत्तरी इलाके में, उत्तरी ध्रुव पर रहता है हमारे इंडिया के। और दूसरा ये किसको खाता है बेटा, ये मछली वगैरह को खाता है, ठीक है, इसका ये खाना होता है। और इसके साथ साथ इसके कुछ फीचर्स हैं जिस वजह से ये अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो सबसे पहली फीचर क्या है वो बता रही हूँ मैं आपको बेटा। देयर बॉडी इज कवर्ड विद ए थिक कोट ऑफ, इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो किससे ढकी होती है, थिक कोट ऑफ वाइट फर। इसकी बॉडी पर क्या होती है, एक सफ़ेद रंग की मोटी सी फर होती है, मीन्स जैसे ऊन होती है ना बेटा, इस तरह से इसकी बॉडी पर मोटी सी लेयर होती है उसकी। और आपको बताइए, जो मैं आपको पहले बताया था ना सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, भाई इससे तो बनते हैं वुलन क्लॉथ्स हमारे फर से। तो वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स इज ए इंसुलेटर ऑफ एन एयर हीट। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं बेटा वो अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देते। तो सिंपल सी बात है, जो इसकी बॉडी पर फर है वो क्या करेगी, इसकी बॉडी की हीट जो होती है उसको लूज नहीं होने देती, जिस वजह से ये वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। इट हैव्स देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग स्नो वाइट बैकग्राउंड। दूसरा बेटा ये क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है बेटा, जिस वजह से ये अपने आप को, जो शिकारी होता है, प्रीडेटर होता है, जो शिकार करता है, उस वाइट कलर की स्नो होती है और वाइट कलर का ही इसकी फर है, इसकी बॉडी है। तो बेटा उस वाइट बर्फ के पीछे ये अपने आप को छुपा लेता है, और वाइट ही बर्फ का कलर होता है, वाइट इसका, जिस वजह से शिकारी जो प्रीडेटर होते हैं उनको ये पहचान में नहीं आ पाते और ये अपने आप को सेव कर लेते हैं। बीनीथ द फर इज ए थिक कोट ऑफ फैट, और इस फर के नीचे क्या होता है, एक फैट की लेयर भी होती है बेटा मोटी सी। और फैट भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट का, विच इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स द बियर वार्म, जो कि इंसुलेट करता है बॉडी को, किससे, ठंड से बचाता है, एंड बियर को बेटा वार्म रखता है। नेक्स्ट बेटा, पोलर बियर इज ए गुड स्विमर। बेटा जो पोलर बियर होता है ये पानी में बहुत तेजी से तैरता है, विच हैज ए वाइड एंड लार्ज पॉज दैट हेल्प इट टू स्विम। इसके जो बेटा पंजे होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, जिनकी हेल्प से ये बहुत तेजी से पानी में तैर लेता है। और दूसरा जो इसके पंजे होते हैं उसका दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा फायदा क्या होता है बेटा, इन चौड़े चौड़े पंजों की हेल्प से ये स्नो पर इजीली वॉक कर लेता है, स्नो पर फिसलता नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पावर होती है, समय ये सेंस होती है कि ये इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है बेटा, स्मेल करने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा तेज हाई होती है, सो दैट दे कैन लोकेट देयर प्रे इजीली। तो उस हाई सेंस जो होती है इसके अंदर स्मेल की, उसकी हेल्प से ये अपने शिकार को बहुत दूर से भी सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि प्रे जो है कहाँ पर है, और फिर उसको ये उसको कैच कर लेते हैं। दे ऑल्सो पॉसेस स्मॉल ईयर्स टू कीप द बॉडी सरफेस एरिया टू द मिनिमम एंड रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। और चौथी क्वालिटी क्या है इसकी बेटा, इसके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिसकी हेल्प से द बॉडी सरफेस एरिया टू द मिनिमम एंड रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। जिससे क्या होता है बेटा, कानों की हेल्प से, जब छोटे छोटे कान होंगे तो अपनी बॉडी की हीट, क्योंकि हीट तो वहाँ पर चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है, तो उन छोटे छोटे कानों की वजह से ये अपनी बॉडी की हीट को बहुत कम लूज कर पाते हैं। दे द थिक लेयर ऑफ द बीनीथ द स्किन ऑल्सो स्टोर्स फैट। दूसरा क्या है, इसके जो फैट है इसके बॉडी के अंदर, जो मोटी सी लेयर है उसकी फैट की, उसके अंदर ये अपना खाना स्टोर कर लेते हैं विंटर्स के लिए। विंटर्स में जैसे ही खाने की कमी पड़ती है, स्केर्सिटी होती है, फूड स्केर्स होता है, स्केर्सिटी होती है जब फूड की, तो उस समय पर उस स्टोर फूड को ये अपने यूज़ में ले लेते हैं। दिस स्टोर्स फूड ऑल्सो हैव्स द मदर पोलर बियर टू सर्वाइव इन द विंटर व्हेन दे अंडरगो हाइबरनेशन बीनीथ टू स्नो विद द न्यूबॉर्न कब्स। और बेटा सबसे ज़्यादा फायदा
किसको होता है इससे, जो ये फैट के अंदर अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा इस किसको होता है, इससे मदर पोलर बियर को होता है। क्योंकि सर्दी सर्दी क्या करती है मदर पोलर बियर, बेटा आप ये पढ़ चुके हो 4th क्लास में ही, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो ये हाइबरनेशन होता है, तो इसमें बताया ना कि विंटर, ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है मदर पोलर बियर को व्हेन दे अंडरगो हाइबरनेशन। ठीक है, जब ये हाइबरनेशन के लिए हाइबरनेशन हो जाते हैं, हाइबरनेशन टर्म का क्या मतलब बेटा, हाइबरनेशन में फिर बता रही हूँ, हाइबरनेशन मीन्स होता है लॉन्ग विंटर स्लिप। लॉन्ग विंटर स्लिप मीन्स क्या होता है, पूरे 6 महीने सर्दी सर्दी सोते ही रहते हैं, 6 महीने तक ये उठते ही नहीं है ठंड से बचने के लिए। तो मदर पोलर बियर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें अपने न्यू बॉर्न कब्स होते हैं, इसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न, उनको लेकर ठंड से बचाने के लिए ये किसी ऐसी जगह पर जाके छुप जाती हैं जहाँ पर ठंड नहीं लगती है इसको, और लंबे लंबे समय तक लिए सो जाते हैं ये। और फिर उस दौरान जो ये फैट इसने फूड जो स्टोर कर लिया फैट के अंदर, फैट की जो मोटी लेयर उसके अंदर, उसी से फिर अपनी ये एनर्जी लेते रहते हैं। तो बेटा ये सारी जो आपको डायग्राम में दिख रही हैं, ये सारी क्या हैं, इसकी फीचर्स ही हैं, किसकी, पोलर बियर की। पहली क्या है, वाइट फर है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्नो में विजिबल नहीं हो पाता। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, जिससे अपने दूर से अपने प्रे को सूंघ लेता है ये। तीसरा, प्रे इसके हेल्प से क्या है, सूंघने अपने प्रे को ढूंढ लेता है। चौथा, इसकी जो पॉज होते हैं, पंजे, वो चौड़ होते हैं, जिससे वो इजीली वॉक कर लेते हैं बर्थ पर। इसकी लेयर होती है फैट की, जिससे इसको ठंड नहीं लगती। ठीक है, वार्म रखती हैं वो लेयर उसकी फैट की। तो बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी ही इसकी फीचर्स हैं, किसकी, पोलर बियर की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी पेंगुइन के बारे में, कि पेंगुइन कैसे अपने आप को पोलर रीजन में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। थैंक यू।